लेकिन सबसे पहले एक मेजर चीज है, मेजर चीज ये होती है इनविटेशन। कस्टमर आपके पास आ गया, अगर आपको कन्वर्ट करना ही नहीं आ रहा, आपके अंदर बोलने का जज्बा ही नहीं है, आप बिल्कुल थके हुए हैं, हारे हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो भाई कैसे होगा काम? तो डर को निकाल के फेंक दीजिए बाहर, कुछ भी नहीं है, डरना किसी से नहीं है, बिजनेस करना है खुलकर, और तभी आप बूस्ट करेंगे और आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आज का सेशन ब्लॉकबस्टर इंशाल्लाह सेशन होगा और आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। बस एंड तक टिके रहना है मेरे साथ, डायरी पेन अपने पास रख लें, चीजें लिखवा कर जाऊंगा, जब भी कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो निकाल कर पढ़ लीजिएगा और अपने काम पर लगा दीजिएगा, ठीक है? ओके सर, निकाल दिया, जबरदस्त। तो कॉन्फिडेंस कर देना है अपना हाई। अगर एनर्जी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो काम कैसे करेंगे? ये बिजनेस किसका है? कॉन्फिडेंस वालों का, एनर्जी वालों का। जिसके अंदर एनर्जी नहीं है वो इस बिजनेस में काम नहीं कर सकता। क्यों? वो जाकर छोटी मोटी जॉब तलाश कर ले। डरना, शर्माना, चिचकना, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि बाबर साहब शर्मीला नहीं था, तो बहुत था भाई, आपसे बढ़कर था। आज कितने लोगों से बात कर लेता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, बिल्कुल शर्मीला था। मैं तो रॉन्ग नंबर से अगर मुझे कॉल करता, मैं ब्लॉक करता उसको कि मुझे रॉन्ग नंबर से कॉल क्यों की, चाहे मेरा गुजारने वाला कर लेता। इतना मैं घबराहट का शिकार था। ये स्टार्टिंग थी ना, जब मैं पहले था, इस मीटिंग में नहीं था, बिजनेस में नहीं था, क्लास में नहीं था। तो इकोनेक्स बेसिकली मैं शुक्रिया अदा करूंगा उस पर्सन का जिसने मुझे सेशन इस मीटिंग में बिठाया था लाकर, जिसने मुझे ज्वाइन करवाया था। मैं उसका मकरूज हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे यहाँ पर ना लेकर आता तो मैं आज भी 20,000 में कमा रहा होता और धक्के लाइफ में लगा रहा होता। क्या? लाइफ में धक्के लगा रहा होता। तो कामयाबी की कीमत देते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। सो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फर्स्ट कॉल इनविटेशन। जब भी हम किसी को फर्स्ट कॉल करते हैं, वहां पर पता लग जाता है कि आपके अंदर क्या दमखम है, कितना आपके अंदर पानी है। अगर अगला पर्सन समझ जाता है कि बंदा किस काबिल है। अगर पहली कॉल ओपनिंग ही आपकी अच्छी नहीं है, तो भाई क्या करेंगे नेक्स्ट? सीनियर जितना मर्जी जोर लगा ले, सेशन जितने मर्जी मजबूत करवा दे, क्लोजिंग जितनी मर्जी अच्छी करवा दे, अचीवमेंट दिखा दे, सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर आपकी ओपनिंग अच्छी नहीं है तो क्या होगा? एक गाड़ी जा रही है रोड के ऊपर, अगर गाड़ी का इंजन ही खराब है तो पीछे डब्बे क्या करेंगे? सारे खत्म हो जाएंगे ना। मैं करता हूँ इंशाल्लाह, एक्सप्लेन करता हूँ। तो उससे पहले छोटी सी एक मैं स्टोरी शेयर करूंगा, फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि जंगल में एक शेरनी भागी जा रही थी, भागी जा रही थी, उसके पास एक बच्चा भी था, शिकारी उसके पीछे पड़ा हुआ था। शेरनी भागी जा रही थी, बच्चा उसके पास था उसका, और शिकारी पीछे पड़ा था। अचानक से वो खड्डे में गिरी और क्या हुआ कि शिकारी ने तीर मारा और शेरनी गई मार। राइट? जैसे ही शेरनी मरी तो बच्चा वहां बच गया। एक भेड़ों वाला साथ जा रहा था। कौन? एक भेड़ों वाला। तो भेड़ों वालों ने क्या किया, उस बच्चे को उठाया, अपने साथ रख लिया। उसने चलो यार, एक छोटा बच्चा है, पलता रहेगा ये भी। तो पलता 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 बच्चा बड़ा हुआ, तो वो क्या बन गया? एक भेड़। अब बच्चे को नहीं मालूम था कि मैं शेर हूं। वो भी क्या बन चुका था? भेड़ बन चुका था। भेड़ों की तरह बोलता, भेड़ों की तरह चारा खाता, भेड़ों में रहकर वो भी भेड़ बन चुका था। एक दिन असली वाला शेर, बब्बर शेर जिसे बोलते हैं, जंगल वाला शेर सामने आया, वो धाड़ा। तो बाकी भेड़ें तो भागी, वो साथ में शेर भी भागा। जो शेर का बच्चा था वो भी भागा। तो शेर को बड़ा कंफ्यूजन है कि यार ये क्या, चलो बाकी तो भेड़े भागी भागी, ये शेर का बच्चा क्यों भाग रहा है? तो उसने उसको पकड़ा, दबोचा, वो चीखे मारे, छोड़ो छोड़ो मुझे ना खाओ। उसने बोला पागल है, क्या हो गया? कि तू तो शेर है। बोलता नहीं, मैं तो भेड़ हूं। कहता बोल। जब वो बोला तो बोला भेड़ की तरह। तो उसने भेड़ तरह बोलना शुरू कर दिया। अब शेर के माइंड में एक आइडिया आया कि इस बंदे को मैं, इस शेर को मैं कैसे समझाऊं कि भाई तू शेर है, तो भेड़ नहीं है। तो उसको वो लेकर गया पानी के पास। उसने बोला देख पानी में शक्ल देखा अपनी कैसी? उसने बोला मैं तो बिल्कुल शेर हूं। अब शेर के बच्चे ने अपने आप को देखा और शेर को देखा, लगा दोनों हम सेम है। उसने कहा बोलो। वो बोला, फिर भेड़ की तरह आवाज निकली। उसने बोला मेरी तरह धाड़ो। और फिर उसने जोर लगाया, वो धाड़ा, तो उसकी आवाज किसी को लगा मैं तो शेर था और मैं क्या बना हुआ था? भेड़। इसी तरह हम कहाँ रहते हैं, हमारी पास पास की एनवायरमेंट कैसी होती है, कोई डिपेंड करती है। सबसे पहले मैटर यही करता है। तो आपने क्या समझना है? शेर बनना है, भेड़ नहीं बनना। ठीक है? तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। सबसे पहले एक बात मेरी याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग। आज के बाद आप जितनी भी कॉल करेंगे, जितने भी किसी को इन्विटेशन देंगे, कहाँ कस्टमर आपका ऑफलाइन में आ रहा है, ऑनलाइन में आ रहा है, हाउस वाइफ आ रही है, जॉब होल्डर आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, क्या करना है? रिकॉर्डिंग करनी है। लिख ले, हर कॉल के आजकल क्या करनी है? रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो काम समझ नहीं पाएंगे। अपनी गलतियां खुद जाननी है भाई, अपनी गलतियां खुद जाननी है, बड़ा मुश्किल काम है। अपनी गलतियां खुद जानना बड़ा मुश्किल काम है, और मैं जानता हूं मेरे अंदर बहुत सारी कमी है भाई। ऐसे मत समझना मैं एक्सपर्ट हूं, नो भाई। मेरे अंदर बहुत सारी कमी है और जिनको मैं दूर कर रहा हूं। अगर आपको लगता है आप एक्सपर्ट हैं, आप होंगे भाई, मैं तो नहीं हूं। ठीक है? तो क्या करना है आज के बाद? हर कॉल की करनी है रिकॉर्डिंग। जब खुद की रिकॉर्डिंग करके अपने कानों से सुनोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा सर मिस्टेक कहां पर आ रही है। और उस इनविटेशन को, जो आपकी वहां पर बात करने की टोन होगी, उसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि यार ऐसी आवाज के अंदर अगर मुझे कोई बंदा कहे कि यार आप बिजनेस कर, मुझे कोई बंदा कहे अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मुझे कोई पर्सन कहे कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो क्या मैं उसकी आवाज पर लबैक कहूंगा?
तो जवाब आएगा नो। तो समझ जाना है, कस्टमर की जगह बैठ जा रहे, कस्टमर को जब मैं बुलाता हूँ आओ वेबिनार ले लो, आओ सिस्टम के अंदर काम सीख लो, तो वो क्या बोलता है? नो। क्यों? क्योंकि टोन ठीक नहीं है। अब टोन क्या होती है, सबसे पहले समझो। नंबर 1 एक पॉइंट लिखो यहां पर, सबसे पहला पॉइंट है टोन का। अगर आपकी टोन ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल समझे, अब टोन क्या होती है? टोन सबसे बड़ा मैटर यही टोन ही करती है। देखिए अभी मैं आपसे मीटिंग करवा रहा हूँ, अगर मीटिंग के अंदर मैं ऐसे मीटिंग करवाऊं जैसे मुझे 102 पे बुखार चढ़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे करवा रहा हूँ कि जी कैसे हैं सामीन, ठीक हैं आप, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे, तो आप सब लोग लीव कर जाओगे, बोलोगे क्या है भाई, ये कौन सुस्त बंदा सामने बैठा है हमारे। अगर मैं आपसे इतनी तेज आवाज में मीटिंग करवा रहा हूँ, जैसे झगड़ा कर रहा हूँ आपसे, तो भी गलत है। तो भी गलत है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी टोन को ठीक करना है। और टोन मुझे कैसे रखनी है? अगले कस्टमर को देखकर, सामने वाले पर्सन को देखकर कि अगला पर्सन क्या सुनना चाहता है, मुझे वो नहीं बोलना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। मुझे क्या करना है? जो सुनना चाह रहा है मुझे वो बोलना है। तो मेरे अल्फाज तो मैटर नहीं करते ना, मैं क्या कह रहा हूँ है। अब मैं तो, मेरा दिल करता है मुल्क का मान जाऊं, लेकिन बन नहीं सकता ना, तो मेरे वो मैटर नहीं करता मैं क्या चाहता हूँ। कस्टमर क्या चाह रहा है वो मैटर करता है, अगला बंदा क्या कह रहा है वो मैटर करता है। तो कस्टमर के ऊपर काम करना है हमें, अपने ऊपर नहीं करना। मैं सेठ हूँ, मैं जो भी हूँ, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर कहता है मुझे वो देना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? टोन। थोड़ा मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, यहाँ पर एक पर्सन को मैं ओपन करवाता हूँ, थोड़ा मैं आपको टोन होती क्या है आप समझ जाएंगे फिजिकल। तो कैंडली कोई पर्सन हैंड रेज करे जिसके पास शोर वगैरह ना हो, अपना मैक ओपन करे, सिर्फ 1 मिनट के लिए जल्दी से जरा फास्ट आके हैंड रेज करे। ओके ओके ओके। जी जी, अमेर भाई अपना मैक ओपन करेंगे आप। उमैर अवान साहब, बेसिकली आप अदर कंट्री से हैं, तो मैक ओपन करें अपना। जी आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजी, मैक ओपन करें फास्ट जल्दी से। ओके तो जी, वॉइस आ रही मेरी आपको? जी सर क्लियर है। ओके जी गुड। अमेर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। सर आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। चलें जी अमेर भाई, हम बात करेंगे सबसे पहले टोन के ऊपर। तो मैंने आपको दो तरह की टोन सुनानी है और आपने खुद जज कर लेना कि कौन सी टोन ठीक है कौन सी गलत है, ठीक है? ओके सर। ओके, तो समझ ले मेरे फर्स्ट कस्टमर है, आप पहली दफा मेरे पास कॉल पर आए हैं, आपने मुझे अपना इंट्रो दिया, आपने मेरा नंबर देखा फेसबुक पर, आप आ चुके हैं व्हाट्सएप पर, अभी मैंने आपको सीवी भेजी, आपने फुल कर दी, उसके बाद आपको मैंने करना है आप अपने वेबिनार के लिए इनवाइट। तो बेसिकली आप मेरे कस्टमर हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है और मेरे पास एक ब्रांड है और मैंने आपको पिच करना, देना देना कैसे है अब समझते हैं। फर्स्ट कॉल हमारी हो रही है, ठीक है? ओके सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अमेर भाई, ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? जी वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह पाक का करम। आप कैसे हैं? ठीक है। क्या ऐसी टोन सुनने के बाद आप दोबारा मुझसे बात करेंगे? नहीं नहीं सर। कभी डर आप जाएंगे ना, ये पड़ गया बंदा बहुत कौन है भाई। स्पीड से बोल रहे वही ना, इतना स्पीड से इतना गुस्से के अंदर बंदा पड़ गया, आप बोल रहे हैं कि पता नहीं सेल्समैन कहाँ से आ गया, ये बेचने वाला है ना। हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, आपने मुझे कॉल की, चलो फर्स्ट ये भी गलत था, ठीक है, ये सही नहीं है। अगर आपको ये लगा टोन ठीक है, ये गलत टोन है, मैं ज्यादा एक्साइटेड जी भी बनना, बिल्कुल। मुझे ओवर थिंकिंग की बीमारी है तो वो भी निकाल देनी है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आता हूँ नेक्स्ट अगला लेवल। अच्छा जी, अब मैंने आपको इनवाइट करना है, ऐसे इनवाइट करूंगा जैसे बिल्कुल चार पे उल्टी पड़ी और बिल्कुल मैं बिल्कुल ना, तबीयत खराब है, 102 पे बुखार पड़ा मुझे और मैं आपसे इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है, बीमार मुर्गी की तरह, ठीक है, समझना है अभी आपने। ओके हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी कैसे हैं भाई, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है। आप कैसे हैं? ठीक है। ओके। जी 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 सर, अल्लाह का शुक्र है जी सर, बताइए। सर मैंने आपका ऐड देखा था एफबी पर और इस वजह से मैंने वर्किंग करनी है ऑनलाइन, तो आपका ऐड मैंने देखा तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे देना थोड़ी बहुत वर्किंग की। जी सर, ऑनलाइन सर काम होता है और सर घर बैठे हम करते हैं, तो सर पैसे जी कमाने का मौका है, आप भी पैसे कमाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं कमाना तो चाहता हूँ लेकिन आप मुझे थोड़ा बहुत वर्किंग के बारे में गाइड करेंगे तो अगेन मैं फिर तब आपको बताऊंगा कि मैंने करना है या नहीं। जी 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 सर, मैं देखता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर ऑनलाइन काम है और सर मैंने अभी ज्वाइन किया, आप भी आ जाएं तो अच्छा पैसा होगा। जी बिल्कुल सर, मैं आ तो जाऊंगा, आपने ज्वाइन किया है लेकिन आप मुझे बताएं कि इसका प्रोसेस क्या है, तरीकाकार क्या है। ओके, तो ये कैसी टोन थी? ऐसी टोन के बाद सर अमेर बहुत भाई क्या दोबारा मुझसे बात करेंगे आप?
सर बहुत ही बोर है ये तो। तो ऐसी टोन किस किस की है, तो आज से दूर कर देनी है ऐसी टोन। पहले वाली टोन भी गलत है, ये भी टोन गलत है। हम चलते हैं सिंपल नॉर्मल तरफ कि कैसे अपनी टोन होनी चाहिए। तो चलिए अमर भाई, मैं सिंपल आपसे बात करूंगा कि जैसे मैंने आपसे ओके। बात करनी, आप कस्टमर है और मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, हमारी फर्स्ट कॉल हो रही है, तो हम चलते हैं अभी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ओके जी सर। अमर भाई, ठीक है आप? जी वालेकुम अस्सलाम सर, अल्लाह पाक का करम है, ठीक है, आप कैसे हैं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी। बाबर गिल बात कर रहा हूँ मुल्तान से। सर आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम उमैर और मैं पाकिस्तान के शहर हरीपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी सर, अमैर साहब आपका नाम है, ओके जी, गुड, जबरदस्त। अमैर साहब, जी हरीपुर के अंदर आप क्या करते हैं बेसिकली इस वक्त? सर, कुछ नहीं, बस फ्री होता हूँ और जॉब करता हूँ कंपनी में। अच्छा, कंपनी में सर जॉब करते हैं आप, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा सर, ये जी मुझे सर। बताएं कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं और कितने हजार की जॉब करते हैं इस वक्त आप? सर मैं कृषि में वर्किंग करता हूँ और तकरीबन 23,000। अच्छा, 23,000 से जॉब करते हैं आप, जबरदस्त, वेरी गुड। सर आपने जी मेरे नंबर के ऊपर इंक्वायरी की थी, फेसबुक से मेरा नंबर आपने उठाया। सर मैं जानना चाहूंगा, हुक्म करें, क्या चाहते हैं आप? सर, मैंने आपकी वीडियोस वगैरह भी देखी हैं एफबी पर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे वर्किंग के बारे में। मैंने कहा कि ये तो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, तो इनसे पूछ लूँ कि वर्क क्या और कैसे करते हैं। हम्म, गुड गुड। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा मेहर साहब, आप इस वक्त आपका रीजन क्या है बिजनेस करने का? साहब देखें, अभी आपको मुल्क के हालात का पता ही है कि किस तरह के हालात चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा इनकम हो साथ पार्ट टाइम में। मेरे पास वैसे भी 2 से 3 घंटे में इजीली वैसे भी मोबाइल तो यूज करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं क्यों ना वर्किंग कर लूँ, ओके ओके। सर आप चाहते हैं कि जैसे आप जॉब कुछ कर रहे हो एक्स्ट्रा और पार्ट इनकम टाइम के हो अंदर आप काम जाए। करें? जी बिल्कुल। ओके ओके। तो मैं यार भी मतलब इस वक्त आपका जो मेन पर्पस है वो 20 से 25 हजार रुपये कमाना है। जी बिल्कुल सर, मैंने लाइफ में कुछ ड्रीम्स भी होते हैं देखे बंदे के, हम्म। तो जाहिर सी बात है वो भी अचीव करने हैं। ओके ओके, गुड गुड। तो मैं यार भी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर आपको 20-25 हजार रुपया कैसे आएगा जिससे आपकी नीड पूरी होगी। तो अभी क्या है कि मैं यार भी, अगर मैं पूरा घंटा लगाकर आपको सारा सिस्टम समझाऊं तो क्या घंटा पूरा आप दे सकते हैं मुझे कॉल पर अभी? नो सर, अभी तो मैं रेडी नहीं हूँ 1 घंटा देने के रेडी लिए। नहीं, ओके ओके, बिल्कुल सर, एक आपकी बात बिल्कुल राइट है। घंटा आप भी नहीं सुन सकते और घंटा मैं भी आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी अभी और बहुत सारे लोग आ रहे हैं मेरे पास जिनको मुझे अभी बताना था वर्क के बारे में। तो मैं अभी शाम को हमारा 7:30 बजे वेबिनार होता है जूम के ऊपर, जिसके अंदर हमारे मोस्ट सीनियर आते हैं ओके। जो कि अच्छी इनकम भी जनरेट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि आपने कैसे 20 से 25 हजार मंथली कमाना है। ओके सर। तो मैं अरबी में जानना चाहूंगा, क्या आप 20-25 हजार रुपये कमाना जो है आपने उसको सीखने के लिए तैयार हैं? जी सर, मैं रेडी हूँ, बट आप मुझे ये बताएं उसमें कोई पैसे वगैरह तो नहीं देने पड़ेंगे ना सीखने के? हाँ, पैसे वगैरह, राइट राइट। सर देखें, इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पैसे लगाना कि पैसे कमाना? सर जाहिर सी बात है, कमाना। सर देखें, अगर आपको पैसे कमाना सिखा दिया जाए, अगर पैसे कमाना समझ आ गया, तो लगाने की टेंशन कोई है? नो सर, फिर तो कोई भी नहीं है। नहीं। तो सर सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं सर पैसे कमाने कैसे हैं। अगर हमें कमाना समझ आ गया, अगर हमें कमाने की काम की समझ लग गई, तो डेफिनेटली फिर हम क्या है कि लगाने के भी बारे में सोच लेंगे। तो अभी हमारा मेन पर्पस, हमारा मेन फोकस क्या है, पैसे कमाना। कमाना है सर। तो कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शाम को 7:30 बजे आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा अपने लिए मेहर भाई। तो क्या आपने जो 20-25 हजार आपने अर्न करना है सर, उसके लिए क्या आप शाम को 1 घंटा निकाल सकते हैं? जी सर, इंशाल्लाह मैं खुद पर 1 घंटा इन्वेस्ट कर सकती कर सकते हैं, जबरदस्त। तो सबसे पहले मेहर भाई क्या होगा कि मैं आपको जूम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और जूम वेबिनार आपको शायद आइडिया होगा जूम क्या होती है। हूँ। जी, जूम का आइडिया तो मुझे है, ये जब ये कोविड-19 आया था तो उस वक्त जो जूम हम्म ऐप चला था, क्लासेस वगैरह स्टूडेंट की होती हैं। ओके। तो ठीक हो गया अपना अमैर भाई, इंशाल्लाह ताला जूम के ऊपर मीटिंग है। मैं आपकी अपने सीनियर के साथ, मेरे मोस्ट सीनियर भी हैं, उनके साथ मैं आपकी जूम मीटिंग करवाता हूँ। वो आपको वहां पर पहले समझा देंगे 20-25 हजार रुपये कैसे आपने अर्न करना है। बेसिकली वो तो 1 लाख तक अर्न कर रहे हैं, और जो बंदा खुद 1 लाख तक अर्न कर रहा हो तो वो सिखा सकता है ना 20-25 हजार रुपये कमाना। जी बिल्कुल सर, वो उस प्रोसेस से गुजर कर गई हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है मेहर भाई, मैं आपका नाम नोट कर रहा हूँ, सीट में कर रहा हूँ आपकी ऑब्जर्व। इंशाल्लाह फिर शाम को अपने रहना है रेडी। पहले आप जूम मीटिंग करें, उसके बाद मैं फिर आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, और जो बेसिकली आपको समझ चीजें नहीं आएंगी फिर मैं कर दूंगा, उसकी क्लैरिटी दूंगा आपको। उसके बाद इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि सर आप सिस्टम का पार्ट बन सकते कि नहीं बन सकते, वो चीजें हम बाद में जज करेंगे। पहले आप शाम को रेडी रहें, ठीक है? ओके सर, इंशाल्लाह मैं जरूर रेडी रहूंगा और मेरे लिए सीट जरूर अरेंज करनी है आपने। ओके जी, ओके। इंशाल्लाह शाम को मुझे आपने याद करवा देना। बेसिकली मेरे पास बहुत सारे पर्सन होते हैं तो मैं भूल जाता हूँ,
तो सर क्या करना है, आपने मुझे शाम को याद करवा देना है, तकरीबन 7 बजे मैं आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर सकूँ। और नंबर मेरा सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के जरिए मैं आपको लिंक दूंगा, मेरे पास बहुत सारे नंबर होते हैं। ओके सर, इंशाल्लाह मैं आपको मैसेज खुद कर दूंगा। हाँ ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। तो इस तरीके से कोई भी अगर मेरे पास पर्सन आता है तो मैं क्या करूंगा, मेरा भी बहुत शुक्रिया आपका कॉल पे आने के लिए, थैंक यू सो मच डियर। तो ये यहाँ पर एक सिंपल चीज आपने सीखी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, घबराना नहीं। मैं इंशाल्लाह आपके जितने भी ऑब्जेक्शन है सारे क्लियर करके जाऊंगा जो आपको इनविटेशन के अंदर आते हैं, राइट। सबसे पहले किस चीज का हमने ख्याल रखना है, हमारी टोन। अगर हमारी टोन बेस्ट है तो हम सारा कुछ बेस्ट कर सकते हैं। हमारी टोन गिरी होनी चाहिए, डरी होनी चाहिए, ज्यादा तेज भी ना हो, ज्यादा कम भी ना हो। कस्टमर को देखकर हमारी जो टोन है वो होनी चाहिए। आपको पता है टोन का कितना रोल है? सर बताएं चैट के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर या वैसे भी हमारी फिजिकल लाइफ के अंदर भी जो हमारी टोन, उसका रोल कितना है, बताएं जरा चैट के अंदर। सर कितना रोल है टोन का? थैंक यू जी, थैंक यू टू गुड सर, ग्रेट स्टार्ट है बहुत जी, ओके जी, बहुत सारे आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू। ओके जी सिफ्ट, अच्छा यहाँ पर सिफ्ट मध्य कह रही है 100%। अच्छा जी 80% अजीज भाई, ओके यस सर बहुत है, ओके जी गुड, बहुत ज्यादा 100%, बहुत ज्यादा 50% कह रहे हैं जी रजवान साहब, जैन बाजो सब कह रहे हैं 70%, ओके जी गुड गुड ग्रेट 80%, बहुत गुड। अब यहाँ पर सिंपल सा आपने फंडामेंटल समझ लेना है कि हमारी टोन का बहुत बड़ा रोल है। हम घर में अगर रहें, अगर हम घर के अंदर रहकर भी अच्छी टोन में बात ना करें तो क्या होगा, वहां पे झगड़ा होता है। आजकल जितने भी झगड़े होते हैं आपको पता कि कैसे होते हैं, हमारी टोन से होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा छोटा भाई बैठा है, उसको मैं कोई बात समझा रहा हूँ कि भाई ये काम समझ जा, तो ये समझा रहा हूँ काफी देर से, कर ले यार इसको। तो मेरी टोन में भी ठीक थी, मैंने कहा यार तुझे काम समझा रहा हूँ तो ये समझ नहीं आ रहा, मैं कब से कह रहा हूँ, तो क्या वो मेरी टोन खराब होगी तो भाई गुस्सा करेगा ना। तो 80% रोल अदा करती है आपकी टोन। बाकी सारी चीजें बाद की, अल्फाज वर्ड जितने अच्छी बोल रहे हैं, अगर आपकी टोन ठीक नहीं है तो वहां पर क्या होगा, सारे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, लोग अच्छा या मैसेज कर रहे हैं सर, लोग बातों से इंप्रेस होते हैं, अच्छी टोन से, अखलाक से, राइट राइट राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी टोन को कर लेना है ठीक। अब टोन कैसे ठीक करें, तो मैंने आपको बता दिया कि आपने आज के बाद एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। किससे इंस्टॉल करनी है आपने? प्ले स्टोर से ले लेना, गूगल से ले लेना। व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग लगानी है, खुद की जो रिकॉर्डिंग है सुनो उसको। अगर आप खुद की रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकते तो साथ में अपने किसी से पूछ लो, कोई भाई कजन अगर आपका बिजनेस के अंदर शामिल है, उससे पूछो कि यार मेरे अंदर क्या मिस्टेक है। जब मैं किसी को किसी बंदे को, किसी कस्टमर को मैं सिस्टम के लिए इनवाइट करता हूँ तो मेरी वहां पर टोन कैसी होती है मुझे बताओ। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, अपनी अपलाइन से बैठो, अपना स्पॉन्सर से बैठो, उसको बताओ कि सर मेरी टोन कैसी है। रिकॉर्डिंग नहीं होती, रिकॉर्डिंग होती है बेसिकली एप्लीकेशन निकाल लें, सर्च करें यूट्यूब पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो क्या करना है, अपनी रिकॉर्डिंग करनी। हम आगे चलते हैं। तो टोन का बहुत ज्यादा रोल है यहाँ पर 80%। उसके बाद क्या है, थोड़ी चीजें लिखें, मैं आपको एक एक चीज अलग अलग लिखवाता हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो कभी भी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वेबिनार है ये यहीं खड़ा रहेगा, बेफिक्र नहीं, आगे नहीं जाने वाला, ये वेलकम टू वेबिनार ही रहेगा। जितनी चीजें मैं कुल लिखवा के जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल लिखने आपने, फंडामेंटल ट्रिक क्या होती है। देखिए जब भी कोई पर्सन हमारे पास आता है तो वहां पर कुछ चीजें जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। जैसे कि मैंने अभी जाना था कि यार भाई कौन सिटी के हैं और ये क्या करते हैं, वैसे थोड़ा मैं जान लिया। सबसे पहले हमने क्या जानना है, लोकेशन। सर हमने बंदे की लोकेशन जानी, बंदा रहता कहाँ पर है, कराची वाला है, लाहौर वाला है, फैसलाबाद वाला है, मुल्तान वाला, दुबई वाला, कहाँ रहता है भाई ये, क्योंकि अगर गांव का है, सिटी का है, कहाँ का है। सबसे पहले मुझे क्या जानना है, लोकेशन जाननी। अगर मैं लोकेशन जान लूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर सवाल भी है, आप जब भी किसी को अपने कस्टमर से बात करते हो तो इंटरव्यू नहीं करने बैठ जाना। ऐसा ना लगे आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसका, हाँ भी क्या हाल है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कितनी स्टडी है, कितना पढ़े हो, क्यों आना है मीटिंग में। नो, इंटरव्यू नहीं करना, गपशप बात करनी है उससे। ठीक है, गपशप मतलब बात करनी कैसे, देखो सिंपल सा को, अगर मैं सिर्फ बंदे से सवाल पूछी जा रहा हूँ उससे मतलब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, गलत है। देखो मैं सिंपल पहले क्या बोलूंगा, अस्सलाम वालेकुम जी, बाबर गिल बात कर रहा हूँ मुल्तान, सर आपका नाम। अब मुझे अपना वो नाम बता देगा, मैंने अपना नाम उसको बता दिया पहले। फिर मैंने क्या कहा, सर मैं मुल्तान से, आप कहाँ से हैं, उसने कहा मैं फलां सिटी से हूँ। तो यहाँ पर क्या, सबसे पहले मैंने अपना बताया, फिर उसने बताया, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या, सबसे लोकेशन जानी। लोकेशन अगर आपने जान ली तो आप क्या जानेंगे, जबरदस्त, आपको समझ आ गया बंदा है फलां सिटी का या फलां गाँव का, स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है, हाउस वाइफ है, जो भी मैटर नहीं करता। सबसे पहले क्या जाननी है, लोकेशन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपने नंबर 2 के ऊपर क्या जानना है, सर करते क्या हो। बंदे को जानना है कि बंदा करता क्या है, सर वो क्या कर रहा है इस वक्त। अब फर्क नहीं पड़ता वो पुलिस में है, वो आर्मी में है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, सरकारी जॉब करता है। इस वक्त जो आप बिजनेस कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सामने वाला जो भी बैठा है। मैं इंशाल्लाह आपके सारे सवाल लूंगा, बेफिक्र रहे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सर करता क्या, पर्सन करता क्या है।
जब आपने ये भी जान लिया कि बेसिकली ये पर्सन ये काम करता, तो वहां पर क्या करना है, पिच नहीं करना, अपनी अपॉर्चुनिटी को बंदे पर थोपना नहीं है। मुझे किसी को अपना सिस्टम नहीं देना, उसको नीड है वो चल कर आए। मैं कौन हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट, वो कौन है, कस्टमर। तो मुझे भिखारी तो नहीं बन खियाना कि भाई ले ले बेर से प्रोडक्ट ले ले, नो भाई। बिजनेस के अंदर जो मुझे बंदा लेकर आया उसने मेरी लाइफ बनाई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस बंदे की लाइफ बना रहा हूँ, बगाड़ नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या करना है साहब, आपने क्या करना है, बिजनेस करने का पूछना है रीजन। जैसे मैंने पूछा था अभी अमेर भाई से, अमेर भाई क्या रीजन है, क्यों करना चाहते हैं आप ऑनलाइन बिजनेस, या आपने मेरे नंबर पर इंक्वायरी की थी फेसबुक से देखकर, तो अमेर भाई आपका रीजन क्या है, पर्पस क्या है आपका। तो अमेर भाई ने बताया कि मैं 20-25 हजार कमाना चाहता हूँ, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे उस रीजन पर रहना। सबसे पहले आपने जान लिया बंदे का रीजन क्या, आगे चलते हैं। अब बेसिकली कुछ सवाल आते हैं, ठीक है, कुछ सवाल आते हैं। सवाल कौन कौन से होते हैं, थोड़ा आपको क्लैरिटी देता हूँ। सबसे पहले एक बंदा आता है कॉल पर, वो कुछ लोग कहते हैं सर बंदे कॉल पे आते ही नहीं। सर कॉल पर क्यों नहीं आते, कि आप जब किसी को कॉल पर आने का बोलते ही नहीं, जब मिसाल के तौर पर आप जो उनसे बातचीत कर रहे हो बहुत स्लो मोशन में कर रहे हो, बहुत लो कर रहे हो, आपकी डीपी सही नहीं है, प्रोफाइल सही नहीं है, बहुत सारे इसके हो सकते हैं, इशू हो सकते हैं, जो बंदा कस्टमर कॉल पे नहीं आ रहा। और वॉइसों पे, एसएमएस पे कभी बिजनेस होते नहीं है, मैसेजों पे वॉइसों पे बिजनेस होते नहीं है, बिजनेस होते हैं कॉल के ऊपर। मैं तो कहता हूँ वीडियो कॉल पे कर सकते हो, ऑडियो कॉल तो बड़ी दूर की बात है। उसके बाद क्या होता है, कुछ क्वेश्चन है, मैं लिखवा देता हूँ आपको, लिख लें, डायरी पेन था, लिखें, ये चीजें आपके काम आने वाली हैं, बार बार मीटिंग नहीं करवाएंगे, एक ही दफा मीटिंग मिलने वाली है आज, ठीक है। एक सवाल आता है, कॉल पे समझा दें, बताएं जल्दी से चैट में, कितने लोगों का सवाल आता है, सर कॉल पे समझो काम क्या है, अभी बता दो 5 मिनट में काम क्या है। आता है सवाल, नहीं आता, बताएं। आप उसको वेबिनार के लिए लेकर आ रहे हो, कहता कॉल पे काम क्या भाई, अभी बता दे काम क्या है। आता है सवाल, जी सर मुझे आता है, ओके जी, जी सर आता है, आता है, आता है। तो क्या बोलते हैं आप, चले मैं किसी पर्सन का मैं ओपन कर लेता हूँ, मैं उससे पूछता हूँ वो क्या कहता है बंदे को, ठीक है। ओके ओके, लोग कहते हैं मैसेज पर बता दे हाँ, लाखों रुपए का बिजनेस है, उसको मैसेज पर समझा दो, है जबरदस्त। तो यहाँ पर आरफ हुसैन भाई बैठे हैं, मैं इनको ले लेता हूँ, अपना मैक कर लेता हूँ इनको ओपन। मैं पहले जानना चाहूंगा, जब कोई बंदा ने कहता है कि मुझे कॉल पर समझाएं, आगे से ये क्या कहता है। आरफ हुसैन भाई अपना मैक ओपन कर लें, वैसे भी आपने माशाल्लाह किंग वाली डीपी लगा रखी है जी। आवाज आ रही मेरी आपको। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। अच्छा तो आरफ भाई मेरा आपसे ये सवाल था कि कितने लोग आकर आपको कहते हैं कि सर मुझे कॉल पर समझाओ काम क्या है, बस कॉल पे ही, ऐसे ही है। सर कॉल पे बहुत कम कहते हैं कि मतलब कहते हैं कि वॉइस पे समझा दें या एसएमएस पे। अच्छा एसएमएस पे, तो फिर आप क्या कहते हैं उनको। मैं कहता हूँ कि भाई आप कॉल पे आ जाएं, ये बिजनेस है और ये बिजनेस हम्म जो है ना कॉल पे आपको मैं हम्म समझा सकता हूँ। ओके। तो चलो मान लो बंदा कॉल पर आ गया, कस्टमर कॉल पर आ गया, मान लो मैं कस्टमर हूँ आपका, ठीक है, और आप कौन है, बिजनेस कंसल्टेंट है, आपसे मैं अपॉर्चुनिटी लेने है, मैंने आपका नंबर देखा है, अभी से मैंने इंक्वायरी की, मैं आपके पास आ गया। तो सर अब आपने मुझे बिजनेस देना है, तो मैं आपको कह रहा हूँ मुझे कॉल पर समझा दो, अभी क्या कहेंगे आप। जी बिल्कुल, मतलब ये बेसिक सी मतलब चीज़ें मैं पूछूंगा, मतलब नाम वगैरह लोकेशन जो नहीं नहीं आपने सर बताई है। वो नहीं, सर वो हो गया, जी भी अब अभी सब कुछ कर लिया हमने। मैं सिंपल कहता हूँ, अब आप मुझे कर रहे हो वेबिनार के लिए इनवाइट, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई आरब भाई मुझे कॉल पर काम किया है, अब मुझे कैसे आप करें, कॉल पर समझाएंगे। सर मैं सबसे पहले तो उसको बोलूंगा कि भाई काम के हवाले से हमारा वेबिनार होता है 7:15 बजे, ठीक है। हम्म तो उसमें पूरी डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी, आप वो मतलब लेना चाहेंगे तो सर, आगे से मतलब बंदा। जी सर कॉल पे समझा देना मुझे, कॉल पे आप क्या काम है बताएं। बिल्कुल, कॉल पे तो मैं समझा रहा हूँ ना आपको कि हमारी कंपनी का जो है ना वेबिनार होता है 7:15 बजे, मतलब उसमें प्रॉपर तरीके से आपको डिटेल मिलेगी। और हम्म जो है, हाँ। ओके ओके, चलें चलें, अब ये सवाल मुझसे आप पूछें। जी सर, मुझे कॉल पे डिटेल बता सकते हैं आप। ओके ओके ठीक। अच्छा आप जस्ट जानना चाहते हैं कि या सीरियस भी है। जी सीरियस हूँ मैं। सीरियस है, गुड गुड। तो पहले हम ये जान लें सर काम क्या है और आपने कमाने कितने हैं। तकरीबन मुझे मंथली मतलब 30,000 कमाने हैं। 20,000 रुपए कमाना है, मतलब आप जस्ट जानना नहीं चाहते, आप वैसे बेसिकली चाहते हैं सीखना, राइट। जी तो सीखने के लिए वेबिनार में आना पड़ेगा, अगर सिर्फ जानने के लिए मुझे कॉल किया आपने तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर मुझे काम जानना है, मतलब काम करना है मुझे हाँ, ऑनलाइन। काम करना है जी सर आपको, बेसिकली आपको जानना नहीं है, राइट। जी जी। तो गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे आपने किसी कस्टमर को कहना है, जब कस्टमर आपको बोले कि मुझे कॉल, अपने क्या कहना है कि जस्ट सिर्फ आप जानना ही चाहते हैं या सीरियस भी हैं।
तो अगर वो बोलता है कि सर मैं सीरियस हूँ, तो फिर उस आपने कहना है कि फिर पहले काम को सीख लो। अगर सिर्फ जानने के लिए मुझे कॉल किया आपने, तो मैं आपको बताता हूँ कि सर काम क्या है। ठीक है, ठीक ठीक सर। ओके ओके गुड, थैंक यू सो मच आरव भाई। तो यहाँ पर एक सवाल था कि सर जानना चाहता हूँ, मतलब काल पर समझाने वाला फंडामेंटल आपने खत्म कर देना है। सर आप जब जानना चाहते हैं ये सीरियस भी है, तो बोलता है मैं सीरियस भी हूँ, तो फिर आपने कहना है कि ठीक है पहले काम को समझ लो, सीख लो, फिर हम बात करेंगे। तो कॉल पर समझाने वाला बिजनेस नहीं है। 1 घंटा मैं कॉल पे नहीं लगा सकता, ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम होगा। नंबर 2, जब भी किसी को कस्टमर को आपने वेबिनार के लिए इन्वाइट करना है, तो वहां पर थोड़ा जल्दी में रहना है, आपने बिल्कुल टिक कर जमकर बैठ नहीं जाना। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब एक सवाल आता है बहुत सारा लोगों को, वो सवाल क्या होता है? देखिए सवाल मैं इसलिए यहाँ पर नोट करके आया हूँ ताकि आपके माइंड के पैटर्न तोड़ के जाऊं जो आपके माइंड में बने हुए हैं, वो सारे पैटर्न टूट जाएंगे। तो डेफिनेटली हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या है ये भी आऊंगा, स्नैन भी इस पे भी आ रहा हूँ, बेफिक्र है। चले पहले स्नैन भाई का सवाल ले लेता हूँ इन्वेस्टमेंट वाला, फिर दूसरे पे आता हूँ मैं। ठीक है, ओके। अभी ये कौन सा क्वेश्चन है? एंड अपना इन्विटेशन वाला। स्नैन भी अपना मैक ओपन करें काइंडली आप जी। स्नैन भी मैक ओपन कर लें। ओके, आवाज आ रही मेरी आपको? जी आ रही है। ओके गुड, ठीक है। तो स्नैन भाई समझ लें कि आपको बंदा कहता सर इन्वेस्टमेंट क्या है, सर आप क्या कहते हैं? सर मैं ये कहूंगा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं, अच्छा ठीक है। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं इसमें। जी बिल्कुल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जी नहीं है इसमें, फ्री है सर। नहीं। जी सर इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके ओके ओके। और कितने लोग बैठे हैं जो यही कहेंगे? नेक्स्ट चैट में जरा बताएं भाई। शॉपिंग जब देखते हैं वो भाग जाते हैं, डेफिनेटली राइट, ये गड़बड़ है यहाँ पर, इंशाल्लाह करते हैं। और क्या कहेंगे आप लोग? बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है भाई इसमें, तो कहते हैं पहले काम पता है फिर देखेंगे करना या नहीं करना। हाँ बिल्कुल मैं करूंगा इस बात, बेफिक्र रहें। मैं सर कभी नहीं कहेंगे। हाँ शॉपिंग बताएंगे, नो, चेंज करेंगे आज। आज हम सारी अपनी टोन को चेंज करके जाएंगे, सारी शॉपिंग शॉपिंग खत्म करके जाएंगे, हम सारी चीजें करेंगे आज चेंज। क्या करेंगे हम? सारी चीजें चेंज करने वाले हैं आज। आज हम आपको नए वर्ड देके जाऊंगा, ये पुरानी चीजें खत्म कर देनी है। नेक्स्ट टाइम शॉपिंग है नहीं है ऐसे नहीं कहना। अगर नहीं कहोगे तो भी टेंशन है, शॉपिंग कहोगे तो भी गड़बड़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले ही आपने ये क्यूरीज खत्म करनी है। ठीक है, तो मेरी आवाज आ रही है आपको? स्नैन भी कॉल पर थे, भी आप सॉरी मीटिंग में थे आप? चलें, लगता है मैक म्यूट कर गया अपना। तो यहाँ पर एक सवाल जब हमें आता है इन्वेस्टमेंट वाला कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आपने क्या कहना है? खुद क्वेश्चन करना है आपको। इन्वेस्टमेंट में और शॉपिंग में डिफरेंस? नो भाई, अनीक साहब चेंज करें, चेंज, अपडेट योर सॉफ्टवेयर। हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं शॉपिंग है, ये भी गलत है। नया क्वेश्चन है किसी के पास? कोई भी काम है तो पैसे लगाना पड़ेंगे? नहीं, ये भी नहीं। और इसके बाद नेक्स्ट क्या बोलेंगे आप? बोलते इन्वेस्टमेंट है इसमें। मेरा मैं खुद म्यूट होगा, ओके कोई बात नहीं जी। सर मेरे पास है, अली हदर भाई चैट में लिखे। ये क्या होती है? पैसे होते हैं साकी साहब, पैसे होते हैं। ये कहता है ये क्या होती है यार? यहाँ पर फार्मूला लगने वाला भाई वाला। आपकी रिक्वायरमेंट बेस है? नो 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 नो, पैकेज है? नो, किसी एक पर्सन का मुझे सही आंसर नहीं मिला। पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है? नो, ये भी नहीं। वाई इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नहीं, ये भी नहीं। फ्री ट्रेनिंग है? नो, इन्वेस्टमेंट तो नहीं बट ओके ओके ओके। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर लिखे हैं, एक भी आंसर नहीं एग्जैक्ट आया अभी तक। तो चलते हैं, हम ओपन करते हैं किसी पर्सन के मैक को, मैं आपको दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट नए जुमले लेकर जाना, आज पुराने चीजें खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन बैठे हैं राजा रिजवान साहब, अपना मैक ओपन करें जरा, अगर आपका शोर नहीं है जल्दी करें। मैं सिखाता हूँ आपको इन्वेस्टमेंट कैसे टूटता है अभी। ठीक है, ये पैटर्न तोड़ना है, हम कमाना तो लगाना पड़ेगा। नहीं, खत्म करें इसको भी आज। ओके चलें जी, ये पर्सन बैठे हैं MANAN, पता नहीं क्या नाम है आपका, मैक ओपन कर लें। ओके, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी सर आ रही है। तो वालेकुम सलाम, गुड। तो यहाँ पर सवाल था, राजा रजवान भाई हमारे पास आया था कि सर मैं आपको कर रहा हूँ वेबिनार के लिए इनवाइट, या मुझे आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा था कि इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। आगे से लेकर आ रहे हैं, कोई कहता शॉपिंग है, कोई कहता पाकिस्तान है। तो सारी चीजें हम खत्म करके नई चीजें लिखवाने वाला हूँ। ठीक है जी सर। ओके, तो अगर आपको रजवान भाई पर्सन बाके बोलता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, आप क्या कहेंगे इसको? आप यही कहेंगे? नहीं सर जी, मैं उनको ये बोलूंगा, देखो ब्रदर या सिस्टर आप जो भी हैं, इन्वेस्टमेंट वो होती है जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले में हमें कोई चीज नहीं मिलती। बट कि शॉपिंग ठीक है, वो होती है जिसके बदले में हम उसके पैसे देते हैं, उसके बदले में हमको अपनी प्रोडक्ट मिल जाती है।
तो हमें यानी बिजनेस करने का मौका मिल देता है। ओके, नहीं अब समझे, थोड़ा सा मेरी बात सुने जरा, लिखें चैट, ये लिख लें, डायरी पे लिख लें, चीजें आपको इंशाल्लाह काम आएंगी। तो रजवान भाई, जब भी आपको नेक्स्ट टाइम बंदा कस्टमर बोलता है कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, तो मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ा मैं आपको मैक म्यूट करता हूँ, कोई भी पर्सन बोले इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, आपने नेक्स्ट क्या बोलना है? सबसे पहले तो हमने जान लिया था उसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्री में मिलेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहना, छोड़ दें, चीजें नहीं लिखी आज। सबसे पहले कोई भी कस्टमर पूछे इसमें इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, तो आपने क्या कहना है, एक बात लिखें, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, सॉरी। तो आपने उसके, अब यहाँ पर मैंने क्या समझा था आपको, इग्नोर करना है, नहीं इग्नोर भी नहीं करना, इग्नोर भी नहीं करना, समझो समझो वो क्या होती है, वो पैसे होते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि बंदे का मैंने क्या पूछा, सबसे पहले मैंने जानी उसकी लोकेशन, ठीक है, वन पे चलते हैं हम। फिर मैंने उसको पूछा लोकेशन जानने के बाद बंदा करता क्या है, नंबर 2। नंबर 3 मैंने पूछा बंदे का पर्पस, बंदे का रीजन, सर कस्टमर का रीजन क्या है, क्यों चाहता है बिजनेस करना, उसको नीड क्यों बिजनेस करने की, अच्छी खासी जॉब तो कर रहा है, 20,000 रुपए कमा रहा है, क्यों आना चाहता है बिजनेस में। तो मुझे पता लग गया ये भाई साहब 20, 25, 30, 50 जितना भी मंथली कमाना चाहते हैं, इसका एक रीजन है। अब मैं क्या कहां पर रहूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट पर नहीं आऊंगा, मैं जाऊंगा उसका रीजन पर, कैसे जाना है। देखें सबसे पहले एक पर्सन आता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, या इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो मैंने क्या कहना है, सर आपके लिए इस वक्त क्या जरूरी है, इन्वेस्टमेंट या काम समझना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सर इसके लिए इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, काम को 20-25 हजार रुपए कमाना या इन्वेस्टमेंट करना। या फिर ये भी कह सकते हैं कि सर आपने मुझे इन्वेस्टमेंट पूछने के लिए फोन किया था या कुछ कमाने के लिए फोन किया था, समझ आई। फिर उससे ये भी पूछ सकते हैं सर इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सर इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जानना कि पैसे लगाना क्या है, या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 20-25 हजार मंथली कमाना कैसे है। समझ लगी। उससे पूछना है सर जरूरी क्या है इस वक्त आपके लिए। अगर वो फिर भी कहता है, यहां पर सवाल आएगा सर मेरे लिए दोनों जरूरी हैं, फिर क्या कहेंगे। वो कहता है मेरे लिए दोनों जरूरी हैं, लगाना भी और कमाना भी, फिर क्या कहेंगे। मीन्स उसके उसके सवाल पर अपना सवाल रखना है। ये इंशाल्लाह अहमद याब भाई नेक्स्ट कभी इंशाल्लाह ट्रेनिंग बताएंगे आपको ये क्या चीज होती है, मीन के उसके सवाल पे सवाल। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको 3-4 मैंने आपको टॉपिक नहीं दे दिए, यहाँ पर समझने। आपने कहता है इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, तो आपने कहा कि आपके लिए जानना 20-25 हजार रुपए कमाना इंपॉर्टेंट है या इन्वेस्टमेंट जानना इंपॉर्टेंट है, सर जरूरी क्या है पूछो, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आ गया, ठीक है, अब चलो उसने कहा सर मेरे लिए दोनों जरूरी है, कमाना भी और लगाना भी, अब क्या कहेंगे आप। हाँ देखें, बिल्कुल जी, सिस्टर मरियम कहती हैं ये सब बोलने के बाद लोग स्टिल कहते हैं यार फिर भी बताएं इन्वेस्टमेंट कितनी है होगी। यहाँ पर सिस्टर मरियम क्या हुआ है, आपने स्टार्टिंग में पर्सन की नीड नहीं जानी, आपने रीजन जाना ही नहीं उसके कॉल करने का, आपने उससे पूछा ही नहीं वो आया क्यों है, आपने जस्ट अपनी अपॉर्चुनिटी की है उसको पिच। तो पेन पॉइंट क्या है उसके ऊपर हम थोड़ी बात करने वाले हैं। जब आपने उससे पूछा आपके लिए इंपोर्टेंट क्या, वो कहता दोनों इंपोर्टेंट है, तो आपने फिर क्या कहना है, मैंने अभी थोड़ा लिखवा दिया, भी लिख लें। आपने कहना है कि सर देखें पहले हम काम को समझ लें कि काम क्या है, और ये समझ लेते हैं 20-25 हजार कमाना कैसे है। अगर आपको ये समझ आ गया 20-25 हजार कमाना कैसे है, तो लगाने की बाद में आप लगा ही लेंगे, क्या सर लगा ही लेंगे। अगर काम समझ नहीं आएगा तो सर क्या आप नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, सर अभी आपने कोई पैसे वैसे नहीं देने, आपने कुछ नहीं करना, सर आपने क्या करना है, आपने 20-25 हजार रुपए पहले कमाना सीखना है। सर कमाते कैसे हैं, सर कमाते कैसे हैं, अगर कमाना समझ आ गया तो लगा भी लेंगे। सर फिर 10 हजार क्या 20 क्या, फिर आप 1 लाख भी लगा सकते हैं। लेकिन सर सबसे पहले जानना जरूरी है कि सर 20-25 हजार कमाना कैसे है। तो फंडामेंटल हमारा सबसे पहले कहाँ अटका हुआ है, कमाना कैसे। तो बंदा बोलेगा यस यस मेरे लिए कमाना जरूरी है। अगर फिर भी वो कहता है कि नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट बता दो, तो आपने कहना सर मुझे आपने जो कॉल की है अभी सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल की थी कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया, या आपने जानने के लिए कॉल की थी कि पैसे कमाते कैसे हैं। तो बोलेगा कमाने के लिए कॉल की थी। अगर कहता इन्वेस्टमेंट पूछने कॉल की थी, उसका कहना ठीक है, फिर वो आपका कस्टमर अच्छा नहीं है। देखें ये भी एक फिल्टर है। बहुत सारे लोग एक बंदे पर 2-2 महीने वेस्ट करते हैं। बाबर गिल का रूल है जस्ट 10 मिनट के ऊपर बंदे को देना भी गलत समझता हूँ। क्यों, देखें यहां पर एक फार्मूला अप्लाई कर देता हूं मैं, आपको थोड़ा सिखाता हूँ। 3 चीजें होती हैं डायरेक्ट सेल मार्केटिंग के अंदर, 3 चीजें। नंबर 1 के ऊपर क्या होता है, जो भी कस्टमर आपके पास आया ये जानना कि उसकी नीड क्या है। कस्टमर आपके पास आया जानना क्या है उसकी नीड क्या, चाहता क्या, अचीव करना क्या। 2 चीजें होती हैं, या जिंदगी में गोल पूरा करवाता हूं बंदे का, या बंदे की नीड पूरी करता हूं। 2 चीजें हैं, गोल या नीड। सबसे पहले क्या जानना है, नीड क्या है, गोल क्या है। नंबर 2 के ऊपर क्या जानना है, बजट। उस बंदे की प्रोफाइलिंग देख लेनी है, डीपी देख लेनी है, उस बंदे से बात करके चेक कर लेना है इसके पास बजट भी है कि नहीं है, कि कुछ जिंदगी में कर सकता है नहीं कर सकता। ऐसा बंदा तो काल पे नहीं आ गया जो
बैलेंस भी लोगों से मांग के यूज करने वाला है, तो ये भी थोड़ा चेक कर लेना है। नंबर 2 बजट, और नंबर 3 फिर क्या है, डिसीजन। क्या इस बंदे के अंदर फैसला करने की पावर है? क्या ये बंदा अपने फैसले खुद करता है? क्या इस बंदे के अंदर इतनी हिम्मत है? बच्चा छोटा बच्चा तो नहीं मेरे पास आकर अम्मी से पूछ के बताऊंगा। 3 चीजें लाजमी देख लेनी, फिल्टर करके पर्सन को मीटिंग में लेकर जाए, डेफिनेटली क्लोजिंग आपकी डन। समझ लगी? तो ये छोटी छोटी चीजें आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। यहां तक क्लियर हुआ? तो लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट आप खुद कर दें और मैं काम करके आपको वापस कर दूंगा। हाँ, ये चीजें बाद में आएंगी, सिफ्टर चीजें, ये चीजें जितनी भी हैं ये बाद में आएंगी। उससे कहना अगर आपको इस वक्त पेन है तो गोलियां खानी पड़ेगी आपको। भूख आपको लगी हो 4 रोटियां मैं खा लूं, गुजारा हो जाएगा? भूख आपको लगी 4 रोटी मैं खा लूं आपका पेट भर जाएगा? बोलेगा नहीं। तो उसे कहना कि सर सबसे क्लोजिंग वाले, ये हमारा क्लोजिंग वाला सेशन नहीं है, हमारा सेशन कौन सा हो रहा है, बेसिकली इनविटेशन वाला, ठीक है। और इसके अलावा हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इन्वेस्टमेंट वाला भी हमने बता दिया, सर काम क्या ये भी क्लियर कर दिया, काल पर समझा दिया हमने, ये भी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोर्स वाला आता है, ये MLM तो नहीं है? आता है? कितने लोग कहते हैं ये MLM तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? कहते हैं ना। जब आपका भी तरीका वही होगा जैसे कि वो वेबसाइटों वाले करते हैं, मेटाफोर्स वाले चोर करते हैं, जिस तरह वो फारसी वाले चोर कर रहे होते हैं, अगर आप भी उसी तरीके से काम करेंगे तो ब्रदर वो सिस्टर वो भी MLM समझेंगे ना। तो हम MLM तो नहीं करते ना, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। इकोनेक्स का तो मेथड ही लग गया, प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है, ऑनलाइन स्टोर है, इसके पास कितनी चीजें हैं, इसके पास तो नहीं है ऐसा कुछ भी। समझ लगी? इकोनेक्स तो नहीं है, समझे? एक चीज समझनी है आपने, राना कब भाई अगर वो ये कहता ना इकोनेक्स नहीं है तो आपने क्या कहना, इकोनेक्स सर वो क्या है, वाई वाई फार्मूला वो क्या है, क्या जानते हैं उसके बारे में, आप पूछ लो। क्या करना है, पूछना है। आज के बाद एक चीज नोट कर लेना, नेक्स्ट समझाना लोगों को बंद कर दीजिए, पूछना स्टार्ट कर दें, समझाना बंद कर दें। जितना समझाएंगे सर अपना खपाएंगे। क्या करना है, पूछना है, समझाना नहीं है किसी को, पूछना स्टार्ट करें, क्वेश्चन करने सीखें। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, सर MLM तो नहीं है? क्योंकि आपका जो तरीका होता है वो MLM वाला होता है, वो वेबिनार वाला, वैसे आप वैसे कार्य जैसे वो मेटाफोर्स वाले चोर कर रहे हैं। जिस तरह मैं इनको चोरी बोलता हूँ क्योंकि चोरों वाला काम करता हूँ तो चोरी है ना किस्म की। क्यों बोलता हूँ इनको मैं ऐसा, क्योंकि ना इनके पास कोई प्रोजेक्ट है ना कोई चीज है, सिंपल क्या करते हैं, बंदे लाओ पैसे कमाओ, बंदे लाओ, तो इसको बोलते हैं MLM। तो जब कोई पर्सन बोलता है सर MLM तो नहीं है, क्या बोलेंगे आप? तो यहां पर आपने सिंपल सा फार्मूला लगा देना है, क्या, वाई वाई फार्मूला। आपने पता है क्या कहना है, कहता है ये MLM तो नहीं है, तो आपने कहना वो सर वो क्या है, क्या सर वो क्या है, सर MLM क्या होती है, सर मुझे तो नहीं पता, आप बताएं सर। उससे पूछना, हो सकता है पहले बेचारा की छोटी मोटी वेबसाइट में गया हो, 2-4 हजार समझाया कर लिया हो पहले, किसी बंदे ने उसको, जैसे ये आजकल फारसी वाले घूमते फिरते हैं, हो सकता है इसमें बेचारा फंसा हो, वो डर रहा हो कि यार पता नहीं ये बंदा भी वैसे MLM तो नहीं कर रहा, तो आपने क्या कहना, सर वो क्या है? तो वो आपको बताएगा यार वैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो आपने कहना अच्छा सर मुझे इसका नहीं पता, बेसिकली जो है मैं तो जो सिस्टम में काम करता हूँ, ई-कॉमर्स का हमारा प्रोजेक्ट है, वो तो अलग चीज है, समझे? तो इस तरह कहना है आप। नेक्स्ट, ओके जी। स्विफ्ट सबा आपका सवाल जो है क्लोजिंग वाला, ये इनविटेशन वाला सवाल नहीं आपका, ठीक है। यहां तक क्लैरिटी आ गई। तो आपने कहना है, क्या कहना है, सर वो क्या है, सर वो क्या होता है, सर मुझे तो नहीं पता, जरा बताएं। तो उससे पूछना है, क्या, क्वेश्चन करने। जब क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप समझते जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑडियंस। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक और सवाल आता है इनविटेशन के अंदर, मैं इसलिए सवाल क्लियर करवा रहा हूं, मैं ऐसा कोई लीडर नहीं हूं कि आपके पास आऊं 4-5 प्रेजेंट टॉपिक करूं और निकल नहीं करूं। इंशाल्लाह मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो मार्केट में पेश आते हैं, खुद काम करता हूं उतर के मार्केट के अंदर। एक सवाल और आता है, ये फ्रॉड तो नहीं है? कितने बजे सवाल आता है, ये फ्रॉड तो नहीं है? बताएं जल्दी से। शाहजेब साहब थैंक यू आपका। हाँ, आप कितने कमा लेते हैं, ये भी इंशाल्लाह पूछता हूँ आप बातों में भी। ये फ्रॉड तो नहीं है? अगर वो पूछे साबित करो, ये साबित नहीं करना सुल्तान साहब, मैंने क्या बोला, समझाना नहीं है, पूछना है। जी सर आता है, ओके। तो यहाँ पर एक पर्सन बैठे हैं जी, अनस साहब। मैं अनस साहब मैक ओपन करता हूँ, मैं पूछता हूँ, जब कोई बंदा इनको इन्विटेशन के अंदर कहता है फ्रॉड है, तो इसे क्या कहते हैं? अनस भाई, अनस भाई आ जाए जरा ऊपर आए, ठीक है। चलें जी, मैक ओपन करें अपना। अनस जानी साहब, ग्रेट नाम। ओके जी, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। तो अनस भाई समझ ले, मैं वेबिनार में आने वाला हूँ, मैंने आपका नंबर देखा अभी से, मैं आपके पास आ गया। अब मैंने आपको आते ही सवाल फेंक दिया कि ब्रदर फ्रॉड तो नहीं है, मुझे क्या कहेंगे आप, कैसे क्लियर करेंगे अभी? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि फ्रॉड आपके साथ पहले हो चुका है कहीं से?
पहले फ्रॉड नहीं, बेसिकली आजकल जितना भी ऑनलाइन काम वो सारे फ्रॉड होता है ना यार, इसलिए पूछा मैंने आपसे नहीं कि ना, आप वो तो नहीं देखे ना, कर रहे। मार्केट में अगर कोई अच्छी चीज आती है तो उसकी डुप्लीकेट भी तो आती है ना। जी जी। तो इस तरह जो अच्छी चीज है वो तो बदनाम हो ही जाती है ना। सर आप साबित करें कैसे फ्रॉड नहीं? सब फ्रॉड इस तरह नहीं है कि जो जो एक वेबसाइट होती है और एक कंपनी होती है, जो हाँ हमारी तो हाँ। कंपनी है। ओके। और हम तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर मिस्टेक हो गया अनस भाई, क्या नाम है आपका? अनस भाई, अनस भाई फिर मिस्टेक होगी, समझाना शुरू कर दिया मुझे आपने। फिर समझाना नहीं है भाई, पूछना है, समझाना नहीं है डियर। अगर समझाएंगे तो लग पते जाएंगे फिर आपको क्या करना है। जी पूछना समझाना, पूछना नहीं है। है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सवाल करो, आप कस्टमर बनो, मैं आप वेबिनार में आपको लेकर आता हूँ, अभी पूछो आप। जी सर, ये कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है ना? क्योंकि आजकल बहुत सर फ्रॉड फ्रॉड हो क्यों रहे लगता है हैं। आपको? क्योंकि जिससे भी सुना वो ये कहता है कि ऑनलाइन काम है तो फ्रॉड ही होता है भाई। सर आपने इंक्वायरी जो की थी मेरे नंबर के ऊपर, अगर आपको लगता है फ्रॉड है, इंक्वायरी क्यों की थी आपने? जी ये भी सही है, हाँ। बताए ना सर, अगर आपको लगता है सारे ऑनलाइन काम फ्रॉड है तो सर मेरे नंबर के ऊपर आपने इंक्वायरी की, फेसबुक पे से व्हाट्सएप पर आप आ चुके हैं। सर फिर व्हाट्सएप पर कैसे आप आए, क्यों आए थे? इस तरह आपके फेसबुक पे ऐड वगैरह देखी थे तो इसलिए। जी। तो सर सिर्फ आप जानने के लिए आए थे कि जेन्युइन काम है या फ्रॉड है, या समझने के लिए आए थे काम बेसिकली है क्या? समझने के लिए आया था काम पे। समझने के लिए आए थे। सर पैसा से जी पहले हम काम समझ लेते हैं। अभी आपने को पैसा दिया, जी। मैंने को मांगा? नो। नो। सर सबसे पहले हम क्या समझेंगे? काम समझेंगे। तो काम बेसिकली जो समझे। आपकी नीड है, जो आपका पर्पस है, जो इस वक्त आप चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, बेसिकली पार्ट टाइम में काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ना। हम्म जी अगर आपको पर्पस समझ आ गया, आपका विजन क्लियर हो गया, अगर आपको रीजन आपको मिल गया, या जो आप कमाना चाहते हैं आपको वो पता लग गया, तो फ्रॉड वाला फंडामेंटल हम बाद में क्लियर कर लेंगे। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल। ठीक है। तो ओके। क्लैरिटी आई? समझाना जी बिल्कुल। नहीं है, क्या करना नहीं है? है, पूछना है। पूछना है। हाँ पूछना है। बस। ओके ओके, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू। तो क्या करना है? पूछना है। नेक्स्ट टाइम समझाना नहीं। समझाने बैठोगे तो मियाँ समझाते रहोगे, पाकिस्तान लोग समझा थक चुके हैं, समझाना नहीं है सर। अच्छा जी, वाह जी वाह। यहाँ पर लोग मैसेज कर रहे हैं, आज तो चस आ गई है। चलें जी हमाद भाई थैंक यू सर। आप सर हम अब तक समझा समझा के थक गए, वेरी गुड। सिफ्टर सामा चेंज करो फंडामेंटल, समझाना बंद कर दो, समझाना नहीं है। सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कैंडली गाइड कर दें। जी जी लिखें, मजा आ गया, थैंक यू जी, गुड सर, ओके जी थैंक यू। तो क्या करना है नेक्स्ट? समझाना नहीं है मुझे, किसी को समझाना नहीं। बंदे को भूख लगी है तो मुझे भूख देखनी है, भूख है भाई को तो मुझे उसको खाना देना है। ठीक है, क्या करना है? खाना देना है मुझे। तो MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, ये चीजें हम नहीं करते ना, मैं करता हूँ, मुझे तो नहीं पता, आपको आप लोग करते होगे, क्योंकि मैं तो छोटी मोटी वेबसाइट में काम करता नहीं, मैं तो करता हूँ एक बिजनेस, और उस बिजनेस का नाम है इकोनेक्स मिशन परफेक्ट, जो कि पूरा एक ब्रांड है। क्लैरिटी आई? तो क्या करना है? पूछना नेक्स्ट। ओके जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले यहां पर थोड़ा हम देख लेते हैं। अब जितने भी लोग आते हैं, आप बहुत सारे लोगों को आप इनविटेशन देते हो, कस्टमर आपके पास आए, बहुत सारे कस्टमर आए, आपने उनको मीटिंग का बता दिया, लेकिन फिर भी लोग मीटिंग में नहीं जाते। ऐसा कितने बंदों का होता है भाई, बताएं? मीटिंग के लिए इनवाइट भी कर दिया, पक्का भी होगा, सब कुछ कर लिया, फिर भी शाम को देखा बंदा का डेटा बंद पड़ा है, क्या वजह बनी? जानते ऐसा होता है? होता कितने लोग ऐसा होता है बताएं, जल्दी 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 बताएं। सर मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ, ओके जी, सबका ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल थोड़ा मैं आपको सिखा दूं कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। इसलिए ऐसा हो रहा है कि 3 चीजें यहाँ पर लिखें, नोट करें, ये भी लिख लें। अगर आप किसी भी कस्टमर को मीटिंग के लिए इनवाइट करते हो तो वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाता, तो यहाँ पर क्या करना है आपने? सबसे पहले मतलब के कस्टमर के साथ आपका रिलेशन बना ही नहीं, आपका रिलेशन बना ही नहीं कस्टमर साथ, तो क्या करना है? रिलेशन बिल्ड कर लेना है। नंबर 2 क्या करना है? वैल्यू, वैल्यू क्रिएट करनी है। किसकी? सिस्टम की। किसकी? सीनियर की। किसकी? लीडर की। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 नीड, रिलेशन, वैल्यू एंड नीड। 3 चीजें आपने समझ लेनी। अगर 3 चीजें पर काम करना आ गया तो डेफिनेटली पर्सन आपसे पहले पहुंचा बैठा होगा मीटिंग के अंदर। समझ लगी? उसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा अब और समझ लेते हैं। अब कैसे हैं? अब 2 तरह के पर्सन फिर आने वाले हैं आपके पास। नेक्स्ट हम लास्ट पे आ चुके हैं, घबराना नहीं है, मीटिंग एंड कर दूंगा, बहुत सारी चीजें हैं अभी बताने के लिए, लेकिन क्या है कि टाइम को मैं देख रहा हूँ, टाइम भागता जा रहा है। यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अब एक चीज समझ लो, ये भी लिख लो, ये भी डायरी पे लिख लो। 2 तरह के कस्टमर आते हैं मार्केट में, जस्ट 2 तरह के। कौन से? नंबर 1 के ऊपर आता है पीपल मैन। कौन सा?
पीपल मैन वो क्या करता है, गपशप वाला बंदा, जैसे कि होते ना बंदे बड़े गपशप वाले, खुले दिल के मालक, जैसे कि मेरी तरह के लोग आ जाते हैं, बड़े हैं, गपशप लगाते हैं, सुनाओ क्या हाल है जी, ठीक है जी, क्या सी हो जी, बड़ी गपशप लगा लेते हैं, होते हैं ऐसे बंदे। सबसे पहले क्या, दो तरह के बंदे आने वाले हैं। नंबर 1 पीपल मैन, जो बंदा आपकी बात सुन रहा है, आपसे गपशप लगा रहा है, वो आपके सवालों का जवाब दे रहा है, वो कौन है, पीपल मैन। और नंबर 2 एक आता है एक्शन मैन, मुद्दे की बात पे आ जाओ बस, ये कौन है, एक्शन मैन, सुनता ही नहीं आपकी, सिंपल मुद्दे की बात, बस काम बता, काम क्या बस। तो आपने सबसे पहले जान लेना है कि जो कस्टमर मेरे पास इस वक्त कॉल पे आया बैठा है, ये कौन है, एक्शन मैन है या पीपल मैन है, फिर उसी हिसाब से काम करना है। अगर एक्शन मैन है तो उसको दूसरे हिसाब से काम करना है, अगर पीपल मैन है तो दूसरे हिसाब से काम करना है, ठीक है। उसके बाद लोग आपसे पूछते होंगे सर जॉब क्या है, तो आपने क्या कहना है कि सर जॉब से अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। क्या सर जॉब क्या है, तो आपने कहना है जॉब से अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह एंड करेंगे, तो कोई एक पर्सन अपना मैक ओपन करके बताएगा, लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। ओके, तो हफीज भाई अपना मैक ओपन करें आप, लास्ट क्वेश्चन लूंगा आपसे मैं, ठीक है जी। हफीज भी मैक ओपन करेंगे अपना, अब्दुल हफीज। जी सर। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेने वाला हूं, अभी थोड़ा आपका भी इम्तिहान ले लेते हैं, आज अच्छे लीडर बन चुके हैं माशाल्लाह, गोल्ड आप होने वाले हैं। तो एक सवाल पूछते हैं आपसे सर, एक बंदा आपके पास आज आ चुका है, बहुत ही बिगड़ा हुआ कस्टमर है आपका, तो ये कहता है कि भाई काम क्या है, सब कुछ क्लियर कर दिया आपने, बता दिया, अब कस्टमर ये कहता है हफीज भाई आपको आके कि भाई मैं खुद 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ मंथली, अब कैसे इसको राइड करेंगे आप। जी जी बिल्कुल। उसे हाँ। कहें कि 5 लाख आप कमा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन फर्ज करें आप यहाँ पे पार्ट टाइम काम करके 2-3 घंटा यहाँ पे हम्म 1-2 लाख चले लगा लें और अर्न करते हैं, ठीक है, मंथली, तो कैसा रहेगा, 7 लाख हो जाता है आपके पास। तो 7 लाख अब 5 लाख के साथ 2 लाख और जायद कर दिए, ठीक है, ऐड कर दिए, तो कैसे फीलिंग आ रही हो, कहेगा वाह दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है कि मेरा चले मैं आपसे आधा कहता खर्चा हूँ, निकल जाएगा। आपने मुझे जी काम जी बताया, मैंने पूछा काम क्या, आपने बोला सारा कुछ मुझे बता दिया, मैंने कहा यार मैं तो पहले 5-6 लाख अर्न कर रहा हूँ, मंथली कमा रहा हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, अब क्या कहेंगे हाँ आप। हाँ। तो उससे हम ये भी सवाल कर सकते हैं तो, कि आप पहले ही ऑलरेडी इतने कमा रहे हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत है यहाँ पे काम करने की। तो वो फिर गलत। कहेगा कि यहाँ पे, हाँ हाँ, ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं हफीज भाई, बंदा भगाना नहीं यार, इधर तो बंदा भगा रहे हो आप तो। नहीं है? नहीं नहीं सर, इस तरह पूछना है कि देखिए ना, अगर तो वो तंजिया कहेगा ना कि मैं पहले इतने कमा रहा हूँ, नहीं नहीं, फिर मैं उसे चलो ऐसे तंजिया कहें। कहता है, चलो मान लो आप तंजिया कहो मुझे, आप तंजिया कहो मुझे, आप बोलो मैं पहले भाई मैं तो 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, बताओ। जी मैं तो पहले 5 लाख 6 लाख कमा रहा हूँ, मुझे जी सर मैं इसी तरह बोलता हूँ कि जी मैं तो पहले 5 लाख कमा रहा हूँ। पहले 5 लाख कमा रहे हैं, तो हफीज साहब मैं जिस सिस्टम के बारे में आज आपको बताने वाला था, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने वाला था, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर लोग 10 लाख भी कमा रहे हैं। सही है सर। तो क्या ख्याल है फिर यहाँ पे मैं कितने और कमा सकता हूँ। कितने कमा सकता हूँ सर, ये डिपेंड आप पर करता है। लोग यहाँ पर 10,000 से 20 तक, 50 तक, 1 लाख तक, लोग 10 लाख भी कमा रहे हैं सर। अगर 5 लाख आप कमा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, इस सिस्टम के लोग 10 लाख भी कमा रहे हैं सर। तो आप जानना चाहेंगे 10 लोग कैसे कमा रहे हैं। जी सर जरूर बिल्कुल। हाँ, तो फिर इंशाल्लाह शाम को वेबिनार में। ठीक ठीक हो है, गया। जी तो जी नेक्स्ट टाइम जो बंदा आपको भारी मिल जाए, जो बोले बड़ी मेरी सैलरी है, बड़ी मेरी इनकम है, बड़ा मैं हैवी पैसे कमाता हूँ, तो उसको बता देना कि हमारी कंपनी, हमारे सिस्टम के अंदर लोग इससे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, बेफिक्र रहना, घबराना नहीं है वहां पर, ठीक है। ये नहीं कहना बंदा 3 लाख कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास लोग उससे डबल कमा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लैरिटी आ चुकी होगी। बेसिकली अब चलते हैं हम नेक्स्ट, देखें यहाँ पर 4 टॉपिक होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आते हैं, देखें मैं आपको इसलिए मैंने सारी चीजें नहीं खोली, मैंने आपके माइंड जो क्वेश्चन क्लियर सारे किए हैं, ठीक है सर, क्लियर हो चुके हैं ऑल क्वेश्चन, ओके गुड। तो यहाँ पर समझने आपने, स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, या हमारे पास कौन आते हैं, जॉब होल्डर आते हैं, या हमारे पास कौन आती है, हाउस वाइफ आती हैं, या हमारे पास टीचर होती हैं, रिलेटिव होते हैं। अब ये मुख्तलिफ फंडामेंटल है, लेकिन इसके ऊपर इंशाल्लाह कभी फिर सेशन का मौका मिला तो मैं आपको करवा के दूंगा। लेकिन बेसिकली मैंने मार्केट में उतर के काम करने का बता दिया, जब मार्केट में उतरते हैं जो चीजें पेश आती हैं तो वहां पर ये काम करना। बस एक चीज अपने माइंड को ढक्कन खोल के उसमें बैठा लीजिए, समझाना नहीं है, पूछना है। ये सवाल ऐसा है कि आप हर जगह अप्लाई करो, क्लोजिंग में करो, इनविटेशन में करो, फॉलो अप में करो, जहां मर्जी करो, समझाने नहीं बैठना किसी को। बोलता फ्रॉड है, समझाने बैठ जाते, बोलता स्कैम है, समझाने बैठ जाते हो। मुझे ट्रस्ट दिलाओ, कैसे तरह भी सर मुझे ट्रस्ट दिलाओ, ये हराम है, मुझे ट्रस्ट दिलाओ, आप साबित करो, आप साबित करने बैठ जाते हो। वो डॉक्यूमेंट आ रहा है, वो वीडियो आ रही है, वो सारा आ रहा है, भाई क्या हो गया। एक बात याद रखिएगा, आज सिस्टम बहुत ठीक है, आज सिस्टम बहुत बेस्ट है,
जब सिस्टम के अंदर हम लोग आए थे ना स्टार्टिंग में, हमारे पास ना कोई वेबिनार था, ना जूम थी, ना व्हाट्सएप होती थी। सिर्फ एक सैयद ईशान साहब हमारे मोस्ट सीनियर हैं, उनका अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, सिर्फ वो हमें कॉल पे लेकर गाइड करते थे, ठीक है, जितना टाइम उनको मिल पाता था। उसके बाद कुछ भी नहीं था, ना कंपनी का हेड ऑफिस इतना बड़ा बना हुआ था, ना कंपनी का कोई वेबिनार थे, ना लाइव ट्रेनिंग थी, कुछ भी नहीं था। एक मोरिंगा था हमारे बेचने के लिए, क्या था? सिर्फ मोरिंगा था, कोई प्रोजेक्ट भी था। अगर उस वक्त हम कामयाब बन सकते तो आज आप भी कामयाब बन सकते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मीटिंग में वैल्यू मिली है तो फीडबैक दे दीजिएगा, वैल्यू नहीं मिली इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप सब ने। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट अगले सेशन के अंदर, ठीक है। ओके जी सर, मेरे क्वेश्चन का चलो जी फिर नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सर ऑल डिटेल के लिए, बहुत अच्छा रहा, गुड सर। ओके जी, थैंक यू जी। हम अपने प्लेटफॉर्म को क्या बताएंगे, बेसिकली क्लियर हो गया ये, ठीक है। ओके चलें जी, अल्लाह का शुक्र है बहुत वैल्यू मिली है। ओके जी वासफ खान, टुडे मीटिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके जी अरसलान गुजर साहब, थैंक यू सो मच। ओके जी अरसलान गुजर साहब हैं, आपसे फिजिकल मिले इस्लामाबाद में, जबरदस्त जी। तो ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अब क्या करना है हमने, अब हमने करना है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट, क्योंकि जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तभी तो रिजल्ट आएंगे। रात सारी बैठ के सुनते रहे, मैं बोलता रहूं, फर्क नहीं पड़ता जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। एक खिलाड़ी सिर्फ बॉक्सिंग सीखता रहे, अखाड़े में उतरे ना तो वो बॉक्सिंग किसी काम की है नहीं है। आप क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। बस एक फार्मूला याद रखना है, समझाना नहीं है, पूछना है। तो इंशाल्लाह ताला कभी आपने काम नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।